जय हिंद साथियों, हम लोग आ गए हैं लिमिट के नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो में हम लिमिट के वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनमें हमें अक्सर डाउट्स रहते हैं। ये वीडियो अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपके लिमिट के डाउट्स हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक बार आप सभी लोगों को 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को रिवाइज कराएंगे। 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आप लोग जानते हैं, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको ये बात बता रखा है कि हमें 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, जिसमें एक होता है 0 बाई 0 और अगला होता है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। आपको पता है लिमिट के कोई भी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट पुट करने पर 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आए तो हम वहां पर क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो अदर इसकी फॉर्म्स हैं, जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, 0 की पावर 0 आ जाए, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाए या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को भी हमें इस वीडियो में क्या करना है, समझना है। ठीक है, या इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाए तो ये हम 7 फॉर्म में 2 फॉर्म को तो सॉल्व करने का हमारे पास लॉजिक मालूम है कि अगर डायरेक्ट पुट करने पे 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो हम एल हॉस्पिटल रूल, जिसे हम लॉपिटर रूल बोलते हैं, का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बट पावर अगर इन्फिनिटी मिल जाए, पावर 0 मिल जाए या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिल जाए, 0 की पावर 0 मिल जाए, तब हम लिमिट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो में मैं यही चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। मतलब हमारा फोकस इन 5 फॉर्म्स पे रहेगा। इन 5 फॉर्म्स को हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आइए हम इन फॉर्मों पर यहां पर आपको बताएं। और एक बात मैंने आपको बताया है, कभी भी आंसर अगर इन्फिनिटी मिलेगा, अगर आंसर इन्फिनिटी मिलेगा तो हमारा जो आंसर होता है हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अगर लिमिट के किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा हो, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा हो, तो लिमिट का जो ओरिजिनल आंसर होगा साथियों, हमेशा क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और एक बात और, अगर x टेंस टू यहां पर इन्फिनिटी है, अगर यहां पे x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो फिर हमें लेफ्ट राइट से मतलब नहीं होता है। हमें लेफ्ट राइट केवल जब यहां पर कोई फाइनाइट वैल्यू होती है तभी हमें लेफ्ट राइट से मतलब होता है। लेकिन अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो हमें लेफ्ट राइट से मतलब नहीं होता है। हम चाहे राइट से अप्रोच कर लें, चाहे लेफ्ट से अप्रोच कर लें, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस बेसिक बात को भी आप लोग यहां पर जानते रहिए, अभी एज अ क्वेश्चन आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये इतनी बेसिक बात आप समझ गए हैं। ठीक है, आइए हम यहां पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे साथियों, अगर हम यहां पे x टेंस टू इन्फिनिटी को अभी यहां पुट करेंगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म आएगा। इसको डायरेक्ट पुट करने पे ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म लेगा, और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म ले तो हमेशा हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना होता है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करोगे 4x क्यूब, और e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करोगे e टू दी पावर x। ठीक है, अब यहां पे हमने एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया। अब एल हॉस्पिटल रूल का यूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, x टेंस टू इन्फिनिटी को यहां पे फिर से पुट करेंगे। जब आप यहां पे पुट करोगे फिर यहां पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाएगी। मतलब हम अगेन एल हॉस्पिटल रूल को यहां पे लगा सकते हैं। जब आप अगेन लगाओगे तो x क्यूब का 3x स्क्वायर और ये 4, तो ये आपका 12x स्क्वायर हो जाएगा, और अपन में e टू दी पावर x। और यहां पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा। अब x टेंस टू इन्फिनिटी को फिर से इसमें रखिए। जब आप यहां पे फिर से रखेंगे फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा। मतलब अगेन आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। x स्क्वायर का 2x, अब ये आपका 24x अपन में e टू दी पावर x, और ये आपका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहां पर फिर से रखिए, फिर से रखेंगे, फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा।
अब यहाँ पे अगेन आप क्या करिए, एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, तो 24 अपान में e टू दी पावर x और यहां पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी आएगा। अब x टेंस टू इन्फिनिटी फिर यहां फुट करिए तो 2 अपान ई टू दी पावर इन्फिनिटी, और e टू दी पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और आपको ये बात तो मालूम ही है, कांस्टेंट अपान अगर क्या हो, कांस्टेंट अपान यहाँ पे प्लस माइनस इन्फिनिटी हो तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो ये आपका यहाँ पे कांस्टेंट अपान इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया साथियों, जीरो आ गया। अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये बात आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये वाला भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हमेशा याद रखिएगा, n अगर आपका क्या होगा, कोई होल नंबर होगा, n अगर आपका क्या होगा, कोई होल नंबर होगा, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए n की वैल्यू होल नंबर ही तो थी, जिसके वजह से हम यहाँ पे 4 टाइम क्या किए, एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल किए और आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के एक्सप्रेशन में कभी भी याद रखिएगा, इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, n कोई होल नंबर होगा तो आप चाहे जितनी बार करेंगे आंसर क्या आना है, जीरो आना है। ये बात आपको यहां पर याद रख लेनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं यहां पर। अभी अगर हम यहां पे x टेंस टू इन्फिनिटी को पुट करेंगे ना, तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। देखो ये वाली वैल्यू पुट करने पे ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म ले रहा है, आप कहोगे हाँ। तो कभी भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म अगर आपका क्वेश्चन ले तो आपका कोशिश क्या होता है, 0/0 फॉर्म बनाने का या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनाने का। ठीक है, मतलब आपको जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ऐसा कुछ करिए जिससे 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन जाए, और ये बन जाने के बाद हम आराम से एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेंगे। तो हमेशा याद रखना है आपको, कभी भी डायरेक्ट पुट करने पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिले या 0 इंटू इन्फिनिटी मिले तो हमेशा हमें 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि ये फॉर्म बन जाने से हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेते हैं। तो ये बात आपको छोटी सी याद रखनी है। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, बहरहाल यहां पे हमें रूट दिखाई दे रहा है। इस टाइप का एक्सप्रेशन कभी भी मिलता है तो आपको मालूम है कि हम यहां पर ना रेशनलाइज कर देते हैं, तो हमें यहां पर इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अपना क्वेश्चन यहां पर क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और टेकन कॉन्जुगेट में साइन ही बदलना होता है, तो यहां माइनस है तो यहां पे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहां जहां माइनस दिख रहा है आपको यहां पर प्लस लेना पड़ेगा, का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी बात तो आप समझते ही होंगे, हाँ समझते हैं। अब ऊपर देखिए, ऊपर अगर आप देखिए तो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये a है और ये b है। a स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर और b स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर होकर रूट हट जाएगा, और माइनस इसका साइन भी बदल देगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपान में यहां पे x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, और x टेंस टू इन्फिनिटी अब अगर हम रखेंगे साथियों तो -1 अपान में इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो -1 अपान इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। कांस्टेंट अपान में प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आ गया यहां पर साथियों, 0 आ गया। तो देख लो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आने पर हमें क्या करना है, ये फॉर्म बनाने का प्रयास करना है। अगर नहीं बन रहा हो तो बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना है। यहां पर तो एक बात समझ में आ ही रहा था, क्या समझ में आ रहा था कि भाई कभी भी लिमिट में रूट दिखाई देगा तो हमें रेशनलाइज करना होता है, तो वही बेसिक बात का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसको रेशनलाइज कर दिया। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे पुट किया, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गई, आप कहेंगे हाँ ये बात समझ में आ गई। जैसे आप ये देखो,
अगर हम यहां पुट करते हैं ना तो यहां पे भी देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आएगी, बट यहां पर अगर हम थोड़ा सा, अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आ रहा है तो हमें क्या करना होता है, 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बनाने का प्रयास करना होता है। यहां पे अगर हम थोड़ा सा प्रयास कर लें, सेक को क्या लिख दें 1/cos x और tan x को क्या लिख दें sin x/cos x लिख दें, तो अब यहां पर आप थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो वो चीज बन गई होगी। अगर आप यहां पर ऐसा कर लेते हैं तो यहां पर आप देखिए क्या आ रहा है, यहां पर अब क्या आ रहा है, ये 1 - sin x/cos x है आ रहा है। अब अगर आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो sin π/2 क्या हो जाएगा 1 - 1 0 और cos π/2 देखो 0/0 की फॉर्म आ गया कि नहीं बताओ। जैसे मैंने कहा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आए तो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनाने का प्रयास करो। तो जब यहां पे थोड़ा बहुत बेसिक सॉल्व लगाओगे तो ये बन जाता है, जैसे सेक का 1/cos, tan का sin/cos किया, तुरंत ये फॉर्म आ गया। क्योंकि ये फॉर्म आने के बाद हम एल हॉस्पिटल रूल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब यहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना होता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, sin x को करेंगे cos x लेकिन ये माइनस, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ काट x, और यहां पे π/2 रखेंगे तो काट π/2, tan π/2 इन्फिनिटी होता है तो काट π/2 0 हो जाता है। देखिए तुरंत हमारा आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा हमें यहां पर बेसिक बात को समझना होगा साथियों। तो ऐसे क्वेश्चन हमें कभी भी तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर साथियों देखिएगा, अगर हम यहां पे x टेंस टू 0 प्लस, मतलब 0 प्लस का मतलब जान ही रहे हैं, हम सभी लोगों को x टेंस टू 0 प्लस का मतलब मालूम है कि हम x ग्रेटर देन 0 पर बात कर रहे हैं, मतलब हम इसका राइट हैंड लिमिट चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बताना है साथियों। तो अगर हम यहां पर अभी डायरेक्ट पुट करते हैं तो 0 इंटू इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अगर यहां पे हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म लेगा, और आपको मालूम है कभी भी 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म ले तो हम इसको भी 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वाली फॉर्म बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये फॉर्म बनाने पर हम एल हॉस्पिटल रूल को क्या करते हैं साथियों, अप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आराम से डन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखिए ऐसा प्रयास करेंगे, और ऐसा प्रयास करने में हम कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर हम log x टू द बेस c, और ये जो x है इसको आप ऐसा लिख सकते हो। आप कहोगे हाँ, ऐसा लिख देने पर अगर हम यहाँ पे 0 अप्लाई कर रहे हैं तो ये देखो इन्फिनिटी, और ये 1/0 होके इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म ले लिया कि नहीं। इस x को 1/x लिखने पर ये जो 0 इंटू इन्फिनिटी था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया। अब ये फॉर्म में आ जाने से फायदा क्या हुआ कि यहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x, और 1/x का क्या होता है -1/x²। लिमिट तो यही रहेगी ना, लिमिट तो x अप्रोचेस टू 0 प्लस ही रहेगी। 1/x से 1/x कट गया, तो कुल मिला के यहां पर क्या आया बताना, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये ऊपर एकदम यहां पे -x आ गया, और ये आप रखोगे तो ये आपका -0 मतलब 0 आ जाएगा। किसको अप्रोच करेगा, तो इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई, इस क्वेश्चन की वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x log x बेसी की वैल्यू अप्रोचिंग टू 0 मिल गया कि नहीं बताओ। इसका आंसर 0 मिल गया। आप कहोगे हाँ, इसका आंसर हमको क्या मिल गया 0 मिल गया। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में ही हमें यहां पर क्या रहता है, डाउट रहता है, ठीक है। तो इस बात को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखो, इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x टू द पावर x। अगर अभी यहां पर करते हैं ना तो 0 की पावर 0, देखो 0 की पावर 0, और आपको मालूम है कभी भी लिमिट में डायरेक्ट रखने पर पावर 0 आ जाए तो लिमिट क्या, पावर देखो अगर 0 आ जाए
तो लिमिट हमेशा लॉग लेकर सॉल्व की जाती है। तो लिमिट हमेशा क्या लेकर सॉल्व की जाती है? लॉग लेकर सॉल्व की जाती है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पूरे अपने क्वेश्चन को टी लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? टी लेट कर लेते हैं। टी यहां पे लेट कर लेते हैं। आफ्टर दैट लॉग ले लेते हैं। ठीक है, बेस ई पर दोनों साइड का क्या ले लेते हैं? लॉग ले लेते हैं। अब लॉग लेने पर जान ही रहे हो, पावर आगे आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पावर आगे आ जाएगी। बेस ई पर ले रहे हो और अभी अभी इसकी वैल्यू मैंने क्या बताया था? 0 बताया था। अब यहां पे बताओ, बेस नहीं लिखा है तो बेस ई समझा जाएगा ना। अब ये पावर लॉग फॉर्म है कि नहीं? तो पावर फॉर्म में आ जाओ। डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला साथ है। ऊपर वाले को साथ करके e⁻0 कर लो तो t की वैल्यू 1 आ गई। t मतलब ये क्वेश्चन आपका, t का मतलब क्वेश्चन ना। तो अपने क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x⁻x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो हमेशा याद रखना, कभी भी डायरेक्ट पुट करने पे पावर 0 बने तो लिमिट हमेशा लॉग लेकर सॉल्व होगी। लिमिट हमेशा लॉग लेकर सॉल्व होगी, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे यहां पे देखो 1/∞ 0 होता है ना, तो देखो यहां पे भी पावर 0 आ गया कि नहीं? पावर 0 आ जाए तो लिमिट हमेशा क्या करना? लॉग लेके सॉल्व करना। क्या लेकर? लॉग लेकर। लॉग लेकर सॉल्व करोगे तो इसे यहां पे टी लेट कर लो। अब इसका लॉग लो। बेस ई पर लॉग लेना है। बेस ई पर इसका क्या लेना है? लॉग लेना है। लॉग में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर पहले आ जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं बताओ? और मैंने क्या बता रखा है, कभी भी x टेंस टू इन्फिनिटी हो तो आपको 1/x टेंस टू 0 दिखना चाहिए कि नहीं? हाँ दिख रहा है। तो यहां पे 0 इंटू दिस कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा। और ये आप देखो log ऑफ t टू द बेस e। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये log फॉर्म है। तो log फॉर्म है तो पावर फॉर्म में आ जाओ। तो पावर फॉर्म में आओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? t इक्वल टू e⁻0। तो t मतलब 1। t मतलब क्या था? ये अपना क्वेश्चन था। तो अपने क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x⁻ 1/x की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या करना है साथियों? अप्रोच करना है। आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हुई होगी, स्पष्ट हुई होगी। ओके, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे ये देखो, अब अगर यहां पे डायरेक्ट पुट करते हैं तो साइन 0 0 हो जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी। 0 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू आपको मैंने डायरेक्ट 0 बताया है। देखिए डायरेक्ट पुट करने पर क्या हुआ साथियों? 0 की पावर इन्फिनिटी, और 0 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हमारा ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहां देखो, अब यहां पे पुट करो तो यहां पे पुट करोगे तो 1 + 0 1। यहां पे डायरेक्ट पुट करने पे 1 की पावर इन्फिनिटी आ गई। और कभी भी पावर इन्फिनिटी आ जाए, कभी भी पावर क्या आ जाए? इन्फिनिटी आ जाए, तो लिमिट कैसे सॉल्व होगी? इसका लॉजिक आपको मालूम है। ठीक है, यहां पर हमेशा याद रखना, डायरेक्ट पुट करने पर अगर 1 की पावर इन्फिनिटी आए, मतलब पावर इन्फिनिटी आए, जैसे ये आप बात समझो, ऐसा आपका कोई क्या था? एक्सप्रेशन था। यहां पे f ऑफ x था और पावर g ऑफ x था। जब आपने इसका यूज किया, x टेंस टू a का यूज किया, तो fx किसको अप्रोच किया? 1 को, और gx किसको अप्रोच किया? इन्फिनिटी को। तभी तो यहां पे पावर 1 की पावर इन्फिनिटी आया। ठीक है, ऐसा हो। x टेंस टू a को fx gx में डालने पर fx 1 को अप्रोच कर रहा हो, gx इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, अर्थात 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप हमें क्या लेना पड़ता है साथियों? e⁻ लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x -1 इंटू, ठीक है, इंटू gx करना पड़ता है। फेसबुक ऑफ x -1 इंटू गूगल ऑफ x करना पड़ता है। ये पहला स्टेप हमें लेना पड़ता है। तो ये पूरा फंक्शन ऑफ x का काम करता है। तो यहां पर हमें क्या करना है? e⁻ लिमिट x टेंस टू 0, और ये आपका फंक्शन ऑफ x है, फेसबुक ऑफ x है -1
फार्मूले वाला इंटू गूगल ऑफ एक्स, -1 से +1 कट गया यहाँ पर, और e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू 1/x, x को कट कर दो और यहाँ पे x टेंस टू 0 करोगे। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी ना, तो e आंसर आ गया हमारा। क्या आ गया? e आंसर आ गया। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। जैसे यहां देखो, अगर हम π/2 पुट करेंगे, 2 cos π/2, cos π/2 0 तो 1 और tan π/, देखो 1 की पावर इंफिनिटी आया कि नहीं, डायरेक्ट पुट करने पर आया। क्या करना है? e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू π/2, ये आपका फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x मतलब फेसबुक ऑफ x -1 है, और इनटू ये आपको गूगल ऑफ x करना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ, तो -1 से देखो +1 कट गया, आप कहोगे हाँ, और e टू दी पावर देखो लिमिट x टेंस टू π/2। अब ये देखो 2 cos x और tan x को sin x अपान cos x लिख ही सकते हो, ठीक है, तो cos x से cos x कट कर दो और π/2 यहां पुट करो, sin π/2 1 होता है, तो e² आंसर आ गया। क्या आ गया? e² आंसर, क्योंकि sin π/2 1 हो जाएगा, 2 × 1, तो ये आपका e² आंसर आ गया। कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। जैसे यहीं देख लो, अगर आप 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 यहाँ 0, 1/1 1 आ गया, 1/0 इन्फिनिटी। डायरेक्ट पुट करने पे 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है। तो पहला स्टेप क्या लेना है? e टू दी पावर लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0, ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, फेसबुक ऑफ x है, आप कहोगे हाँ ये फेसबुक ऑफ x है, -1 और इनटू यहां पर क्या कर लेना है? गूगल ऑफ x कर लेना है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ। e टू दी पावर यहां देखो लिमिट x टेंस टू 0, यहां एलसीएम ले लो, 4x + 1 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 1 -4x -1, और यहाँ पे ये 1/x, -1 से +1 कट जाएगा, और ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 है, -2x अपान में 4x + 1, ठीक है, और ये 1/x, x से x को देखो कट कर दिया। अभी x टेंस टू 0 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, e की पावर -2 आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? e की पावर -2 आंसर आ जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आई आपको? आप कहेंगे हाँ। आइए इस वाले क्वेश्चन को भी कर लें। यहां पे देखो 0 पुट करेंगे तो tan π/4 1 हो जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है, आप कहोगे हाँ आ रहा है। तो सबसे पहले एक काम कर लो, यहाँ पे tan a प्लस भी पहले लगा लो, उसके बाद यहाँ पे लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। tan a प्लस भी देखो, tan a tan π/4 तो 1 हो जाएगा, प्लस tan b तो tan x अपान में 1 - tan x। tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ये चीज आएगी, आप कहोगे हाँ आएगी। अब यहां पर अगर हम x टेंस टू 0 रखेंगे भी तो यही तो 1 की पावर इन्फिनिटी ही तो आएगा। तो e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 फेसबुक ऑफ x, ये आपका फेसबुक ऑफ x है कि नहीं, -1 कॉन्सेप्ट वाला इनटू ये आपका। यहां तक बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ आई। तो लिमिट देखो यहां पर x टेंस टू 0 और यहां एलसीएम ले लो, तो 1 - tan x, तो ये क्या हो गया? 1 + tan x -1 + tan x। यहां तक बात समझ में आ रही है? आप कहोगे हाँ आ रही है। -1 से +1 कट गया। e टू दी पावर देखो लिमिट x टेंस टू 0, tan x क्या हो गया? 2 tan x और अपान में 1 - tan x इंटू x। इस x को यहां दे दो, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और x टेंस टू 0 यहां रख लो तो ये खत्म, तो 2 आएगा कि नहीं? तो e की पावर 2 आंसर आ गया, e की पावर क्या आ गया? 2 आंसर आ गया। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा 0 की पावर 0 को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है।
इन्फिनिटी की पावर 0 कैसे सॉल्व करोगे? इन दोनों में कॉमन बात क्या है? पावर 0 होना। कभी भी पावर 0 हो तो लिमिट क्या लेकर सॉल्व की जाएगी? ये बात याद रखना, लिमिट लॉग लेकर सॉल्व होगी, ये बात याद रखना। तो इन दोनों का एक लॉजिक मैंने बता दिया कि कभी भी पावर 0 हो तो लिमिट लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। और 1 की पावर इन्फिनिटी वाले को तो आपने देख ही लिया ना, फेसबुक और गूगल वाला लॉजिक लगाना है। ठीक है, इसमें क्या लगाना है? फेसबुक ना इंटू गूगल, फेसबुक -1 इंटू गूगल वाला लॉजिक लगाना है, ई की पावर करके, है ना। और उसके बाद हमने यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को भी एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करके देखा। और देखो 0 इंटू इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, ये वाला चीज भी हमने समझ लिया कि नहीं, कि भाई ये रहेगा तो हम 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बना के एल हॉस्पिटल रूल लगाने का क्या करेंगे? प्रयास। तो जो हमारे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते थे, सारे के सारे टाइप मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि नहीं बता दिया। अब इनके अलावा तो कोई डायरेक्ट पुट करने पे कोई अदर चीज मिलेगी नहीं साथियों। लेकिन अभी एक जो इसके बाद वाला जो वीडियो है वो तो और खतरनाक रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में हमें अक्सर दिक्कत होती है साथियों। जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चनों में बड़ा हमें डर लगता है कि हम कैसे सॉल्व करें। तो यहां पर इक्वल, यहां पर सपोज करो 0 मिल जाए या इन्फिनिटी मिल जाए और हमें ए और बी की वैल्यू बताना हो, तो इस टाइप की क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेगा आपको। अगले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाएंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के भी डाउट्स हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात, इस वीडियो में मैंने जितनी चीजें आपको बताई है 101 नहीं 201% चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।